यो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की इस वाली वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ नारुतो शिपुडेन का एपिसोड नंबर 19। तो चलो बिना कोई टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को देखने मिलता है साकुरा ने बोल्डर को तोड़ दिया होता है और काकाशी सेंसे की टीम गुफा के अंदर जाती है और देईदारा एंड सासुरी गारा के ऊपर बैठे हुए थे। ये देखकर काकाशी सेंसे कहते हैं कि हम बहुत लेट हो गए। दूसरी तरफ गाय सेंसे की टीम के सामने जमीन में से कुछ निकल रहा होता है और गाय सेंसे नेजी से कहते हैं कि क्या तुम ये देख सकते हो कि यहाँ क्या हो रहा है। नेजी कहता है कि हाँ, यहाँ भी सेम चीज़ हो रही है। तो गाय सेंसे टेंटेन एंड ली से पूछते हैं। वो लोग भी कहते हैं कि उनके सामने ज़मीन में से कोई चीज़ बाहर आ रही है और ये चीज़ उनके टैक्स निकालने के बाद स्टार्ट हुई है और थोड़ी देर में वो चीज़ उनके क्लोन में चेंज हो जाती है। ली कहता है नो डाउट ये दुश्मन का कोई ट्रैप है। अब यहाँ सीन आता है नारुतो पर, जो कि बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है। वो चिल्ला कर कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उस पर बैठने की। देईदारा सासुरी से कहता है कि कोई शक नहीं, यही जिनचूरी की है, यही तुम पर सबसे पहले चिल्लाएगा। इताची लोगों को डिस्क्राइब करने में बहुत अच्छा है। बट सासुरी एंड गेनिचू एक दूसरे को देख रहे होते हैं। इधर नारुतो गारा से कह रहा होता है कि गारा भला ऐसी जगह तुम इतने आराम से कैसे सो पा रहे हो, उठो अब गारा। और नारुतो कोशिश करे जा रहा होता है। देन काकाशी सेंसे नारुतो से कहते हैं कि बहुत हुआ नारुतो, तुम्हें पता होना चाहिए। तो देईदारा कहता है कि हाँ वो सही कह रहा है, ये लड़का अब मर चुका है। ये सुनकर तो नारुतो का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और वो चिल्ला कर कहता है कि गारा को हमें वापस करो। और फिर नारुतो भागकर उन लोगों पर अटैक करने जाता है बट काकाशी सेंसे उसे रोक लेते हैं और कहते हैं कि नारुतो शांत हो जाओ, तुम बिना सोचे समझे उन पर अटैक करने जाओगे तो हम सब मारे जाएंगे। देईदारा कहता है डेफिनेटली ये जिनचूरी की है। इधर गाय सेंसे कहते हैं कि यूजुअली एक टीम में 3 या 4 मेंबर्स होते हैं। नेजी कहते हैं लेकिन फायर सील बैरियर को तोड़ने के लिए एटलीस्ट 5 लोगों की जरूरत पड़ती है, उसे कोई एक टीम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकती। तुम्हें दूसरी टीम का इंतजार करना ही होगा और ये बैरियर तो बस हमारा टाइम बर्बाद करने के लिए ही था। बैरियर रिमूव होने पर ट्रैप एक्टिवेट हो गया एंड जिसने उन टैग्स को निकाला उसकी कॉपी बन गई। और इधर देखने मिलता है कि वो क्लोन्स भी सेम चीज से अटैक करते हैं जो गाय सेंसे की टीम वाले यूज कर रहे होते हैं अटैक के लिए। ली कहता है इन शॉर्ट हम जब तक नारुतो उन लोग के पास वापस नहीं जा सकते हैं जब तक हम अपने आप को हरा नहीं देते। तभी गाय सेंसे अपने क्लोन पर अटैक करने के लिए भागते हैं और उसे किक मारने का ट्राई करते हैं लेकिन वो क्लोन उनके अटैक को रोक देता है और वो भी यही सेम चीज रिपीट करता है एंड ऐसी सेम चीज नेजी के साथ में भी हो रही होती है। वो कहता भी है तो ये बस हमारे जैसे दिखते नहीं, यहाँ तक कि इनकी पावर्स भी सेम है। टेंटेन भी स्क्रोल का यूज करके अटैक करने की कोशिश करती है और ली के साथ भी यही हो रहा होता है। अब यहाँ सीन आता है नारुतो पर, जो कि गुस्से में होता है देईदारा एंड सासुरी पर। तभी देईदारा सासुरी से पूछता है कि क्या हुआ सासुरी। सासुरी कहता है कि मैं उस जिनचूरी को संभाल लूंगा, वैसे भी उसे ये चाहिए ना। तभी काकाशी सेंसे अपने मन में कहते हैं कि जहाँ तक जो लेफ्ट वाला है वो है जिसने गारा को सैंड विलेज से किडनैप करा था और दूसरा वाला है पपेट मास्टर जिसने कानकुरो को सीरियसली इंजर्ड किया था, ग्रेनिचियो का ग्रैंडसन सासुरी। अब यहाँ देईदारा सासुरी से कहता है कि शायद तुम्हें ये सुनकर गुस्सा है लेकिन मैं उस जिनचूरी को अकेले ही संभाल सकता हूँ। सासुरी कहता है तुम्हें पता है ना कि हमें एक एक जिनचूरी की पकड़ने को कहा गया है, क्या तुम खुद ही सब करना चाहते हो। तो देईदारा कहता है कि मैंने सुना था कि वो 9 टेल जिनचूरी की बहुत स्ट्रॉन्ग है और इसीलिए वो मेरी आर्ट के लिए बिल्कुल सूटेबल ओपोनेंट है। सासुरी कहता है तुम उन धमाकों को आर्ट कहते हो। आर्ट तो एक ऐसी चीज होती है जो अपनी खूबसूरती से फ्यूचर तक में बनी रहती है। आर्ट एक कभी न खत्म होने वाली खूबसूरती है। देईदारा कहता है देखो मैं तुम्हारी एज अ फेलो क्राफ्ट्समैन रिस्पेक्ट करता हूँ लेकिन रियल आर्ट वो है जो कि कुछ ही वक्त तक बनी रहे और फिर वो चमकते हुए गायब हो जाए। और वो दोनों वहीं पर बहस करने लगते हैं। ये सब देखकर नारुतो को बहुत गुस्सा आता है और वो एक स्क्रोल में से एक जायंट शूरिकेन निकाल कर सासुरी पर फेंकता है बट सासुरी उसे देखे बिना ही अपनी आयरन टेल से रोक लेता है और वो लोग अपनी बहस चालू रखते हैं। ये देखकर ग्रेनिचियो कहते हैं कि सासुरी हमेशा की तरह पपेट मास्टर टेक्निक यूज करने में माहिर है। इतने में देईदारा अपने हाथ में एक क्ले निकाल कर उसे बर्ड बना लेता है और वो कहता है कि आर्ट मेरे लिए एक धमाका है और देईदारा फिर उस बर्ड को बड़ा कर देता है एंड ये देखकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं। देन देईदारा कहता है कि मेरी आर्ट के सामने तुम्हारा इसीलिए पपेट शो कुछ नहीं है और वो बर्ड गारा को अपने मुंह में रख लेता है और सासुरी गुस्से में आकर देईदारा पे अटैक करने ही वाला होता है। उतने में देईदारा उस बर्ड पर बैठकर वहाँ से गारा को लेकर निकलने लगता है और अपने मन में कहता है कि याद रखना तुम्हें मेरे पीछे आना है 9 टेल जिनचूरी की। देन नारुतो गारा गारा चिल्लाते हुए उसके पीछे भागता है और नारुतो के पीछे काकाशी सेंसे भागते हैं और साकुरा एंड गेनिचियो से कहते हैं तुम इसे यहाँ पर संभालो नारुतो और उस बंदे को मैं संभालता हूँ, जल्दबाजी मत करना जब तक टीम गाय यहाँ आ नहीं जाती। और फिर काकाशी सेंसे नारुतो के पास आ जाते हैं और देखने मिलते हैं देईदारा उस बर्ड पर बैठकर उसे हवा में गोल गोल घुमा रहा होता है। तभी काकाशी सेंसे गाय सेंसे से कहते हैं कि हमें बैकअप चाहिए और यहाँ पर जल्दी वापस आओ। गाय सेंसे कहते हैं कि मुझे नहीं लगता हम जल्दी आ पाएंगे बिकॉज हम भी यहाँ एक एनिमी के ट्रैप में फंस गए हैं, हमें थोड़ा टाइम चाहिए। देन देखने मिलता है गाय सेंसे फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं लेकिन उस फाइट का फायदा कुछ नहीं हो पा रहा था बिकॉज उस फाइट में उन्हें चोट लग रही थी। उधर नेजी भी
कहता है ये लोग बस हमारे जैसे दिख नहीं रहे, इनके पास पावर्स भी सेम है और ये लोग इवन जुत्सु भी सेम यूज़ कर रहे हैं। टेन एंड ली का भी यही हाल था, वो लोग जो अटैक यूज़ कर रहे थे उनके क्लोन्स भी वही अटैक कॉपी करके यूज़ कर रहे थे। अब यहाँ सीन आता है ककाशी सेंसे पर और वो कहते हैं कि लगता है कि मैं और टाइम वेस्ट नहीं कर सकता हूँ, और वो इतना कहकर अपनी शारिंगान वाली आई ओपन कर लेते हैं। तभी यहाँ सीन आता है सासोरी पर, जो कि ग्रैनीचो से कहता है कि मैंने सुना था कि आप बहुत पहले ही रिटायर हो चुके हो। तो ग्रैनीचो कहती है कि मुझे अपने ग्रैंडसन का फेस देखना था। अब यहाँ पर साकुरा सासोरी की आंखों में देखकर थोड़ा डर जाती है, लेकिन ग्रैनीचो उसे डरने से मना करती है और कहती है कि मेरे पीछे ही रहना। देन ग्रैनीचो सासोरी पर कुनाई से अटैक करती है और इससे सासोरी का कपड़ा थोड़ा फट जाता है और सासोरी कहता है कि मेरे पास अब और कोई चॉइस नहीं है। फिर हमें देखने मिलता है सासोरी का फुल बॉडी पपेट और यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो तुम लोग को ये एपिसोड कैसा लगा और तुम लोग को ये वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट्स में बताओ। एंड हाँ, अगर तुम लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लेना। एंड वन पीस फैन परेशान होने की जरूरत नहीं है, कल वन पीस के एपिसोड की एक्सप्लेनेशन वीडियो आ जाएगी। बाकी मैं मिलता हूँ तुम लोग से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।